रो रहे, चिल्ला रहे, पानी भी नहीं था बगल में, मतलब पानी जो था खत्म हो गया, वो मतलब अटक गई है, हमसे ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएँगे ओटी तक वेट, बहुत मेरे को अजीब-सा लग रहा है। तो हम लोग बोले और जब भी कोई बच्चा का रोने का आवाज़ आ रहा था तो माँ बोलती थी लगता हो गया, लगता हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपने बेबी का प्रेगनेंसी का एंड जर्नी यानी बर्थिंग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। बताते हैं आपको हम लोग कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इसका ड्यू डेट था 5 दिसंबर का। प्रेगनेंसी शुरू हुआ था, हम लोग को पता चला था मार्च एंड में, शायद फेब वाला रहा होगा, तो मार्च एंड 2023 हाँ 2023 हाँ। तो हम लोग का 5 दिसंबर को हमारा ड्यू डेट था, छठ के जस्ट बाद। छठ कब था? छठ था 20-21 को था शायद पहला अरग, दूसरा अरग। तो छठ तो हम लोग अच्छे से पार कर लिए थे, घर पे बोला गया था बस छठ बढ़िया से पार हो जाए, हम लोग बीच में ना ऐसे फंसा दे। फिर ये उस टाइम तक तो अच्छे से पार कर दी सब कुछ। फिर जैसे ही टाइम आया हमारा 22 को एक अपॉइंटमेंट था ना, 22 को हम लोग एक अपॉइंटमेंट में गए थे हमारा। तो उस दिन हम लोग को बोली कि नेक्स्ट विजिट 29 को करने, और 29 नवंबर 29 नवंबर को। हाँ उसके बाद बोली थी कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, लास्ट में तो एक वीक में हो गया था ना। हाँ, एक वीक में जा रहे थे। फिर बोली सब कुछ अच्छा रहा, तो हम लोग 2-3 तारीख तक हम लोग प्लान कर हम लेंगे। लोग जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे तो वो कहीं बाहर जाने वाली थी, तो वो भी इंसिस्ट कर रही थी कि जैसे 5 दिसंबर को डेट था तो उससे पहले ही हो जाए, हाँ। डिलीवरी हो जाए। शायद वो ऑपरेशन के लिए सोच रही थी और हम लोग नॉर्मल के लिए। तो वो हम लोग अभी जमशेदपुर में रहते हैं, तो यहाँ टाटा स्टील का है हॉस्पिटल टीएमएच। तो यहाँ का अच्छा हॉस्पिटल में वही है, तो हम लोग सोचे थे कि वहीं पे अपना फाइनल डिलीवरी कराएँगे। लेकिन डॉक्टर थी स्टील सिटी की, दूसरे हॉस्पिटल की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल था दूसरा। वैसे टीएमएच भी प्राइवेट ही है, पर यहाँ का वही सबसे अच्छा है। तो हम लोग फिर लास्ट में जब अचानक से 22 को तो हम लोग आ गए थे अपॉइंटमेंट लेके। फिर 23 को अच्छे से हम खाना-वाना बनाए, हम और ये ही साथ ऐसे रहते हैं अकेले। तो हम लोग खाना बनाए, अच्छे से रहे, खाए-वाए, बर्तन-वर्तन सब धोने के बाद हम 10 बजे बोल रहे थे ना आपको? 10 बजे तुम बता रहे थे कि हल्का-हल्का स्टमक में पेन हो रहा है। तो हम इनको बोले कि दर्द दे रहा है, फिर बोले कैसा दर्द दे रहा है? तो बोले पता नहीं, खाना खाने के बाद पेट दर्द दे रहा है, क्या चीज़ का दर्द दे रहा है, अब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद ही फिर हम होना तुम शुरू पे हुआ। गुस्सा भी कर रहे थे कि क्लियरली बताओ क्या हो रहा है, हाँ, दर्द कैसा है? क्योंकि रात हो रहा था तो हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे। फिर हम लोग की एक मेरी अपनी बहन हुई, उनको कॉल किए कि ऐसे-ऐसे पेन हो रहा है, तो बोली कि कितने देर में हो रहा है? तो हम बोले 15-15, 20-20 मिनट में 2-3 मिनट के लिए पेन हो रहा था, ऐसे हल्का-सा होके फिर रुक जा रहा था। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन नहीं था उस टाइम, बहुत हल्का-सा माइल्ड सा पेन शुरू हुआ था। फिर हम लोग उससे फिर बात करके हम लोग सोचे अच्छा ठीक है, सुबह देखते हैं जैसा होता है। पर फिर धीरे-धीरे ये स्टार्ट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा था। तो थोड़े-थोड़े देर में आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि किस चीज़ का है, फ़ॉल्स पेन है, क्योंकि डेट काफ़ी ज़्यादा पहले आ रहा था, जैसे कि 23 को था और 5 को मेरा ड्यू डेट था। लगभग 12-13 दिन पहले। हाँ, तो उसके बाद ऐसे ही रात को 2 बजे फिर हम लोग माँ के यहाँ गए थे ना। हाँ, धीरे से फिर लास्ट में ऐसे सो ही नहीं रहे थे, हम लोग दोनों सो नहीं रहे थे। लग रहा समझ नहीं आ रहा, थोड़ी-थोड़ी देर में पूछ रहे थे, "अभी भी दर्द दे रहा है, अभी भी दर्द दे रहा है?" हम बोले, "हाँ।" तो फिर ये पूछे कि, "क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है कि एग्रीको में मेरी मम्मी रहती है, कि वहाँ जाना है?" एग्रीको मतलब कि माँ इनकी माँ रहती है यहाँ पे, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। हाँ, तो रात में हम लोग जाके गेट पे पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मम्मी को फ़ोन करा कि, "मम्मी गेट खोलो, हम लोग बाहर खड़े हैं।" तो बोली, डर गई बहुत अचानक से कि क्या हो गया? तो फिर हम लोग बोले कि थोड़ा-थोड़ा दर्द दे रहा है, तो फिर वो लोग ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लिए, बोले एक काम करते हैं अभी आके सो जाओ घर पे ही, फिर हम लोग सुबह डिसाइड करेंगे। फिर हम लोग रात भर वहीं पे रुके थे, फिर सुबह हम लोग 10 बजे के करीब। नहीं, फिर हम लोग को सुबह ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो काम वाली हैं वो फिर तुम्हारा पेन था रात भर? हाँ, रात भर हम सोए नहीं, वैसे ही हम और मम्मी जगे रह गए, और मम्मी का फ़ास्ट भी था, तो दूसरा दिन उसको वो उपवास तोड़ने के लिए पारण करना था। तो कह रही थी कि हम सुबह में इतना जल्दी ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, रात भर वो टेंशन में रही कि सुबह में कितना जल्दी जाना पड़ेगा, और रात भर ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी देर में पेन आ रहा था। फिर सुबह हुआ तो मम्मी बोली कि एक काम करते हैं, मालिश करवा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मालिश करवाए थे? हाँ, तो फिर वो काम तुम्हारा तो ऑलरेडी यहाँ पर भी पेन रहता था ना? हाँ, रिब केज में जैसे शायद टमी बेबी का वेट के चलते शायद वो वहाँ दर्द था। तो फिर हम लोग वहाँ पे फिर मालिश की मेरा। फिर वो बोली कि एक काम करना, ऐसे मत जाना हॉस्पिटल, या तो वाटर ब्रेक होगा तब जाना, या फिर वजाइनल डिस्चार्ज होगा तब जाना। तो फिर हम उनका बात सुने, फिर दर्द दे रहा था तो हम मम्मी को बोले इनिशियली नहीं जाएँगे, क्योंकि वो लोग फिर अलग कर देती है, फिर जो साथ में जाते हैं उनको पास रहने नहीं देती है। फिर हम लोग मेन स्टोरी तो फिर माँ ये सोच के जा रही थी कि कितने बजे निकले थे हम लोग यहाँ से? फिर वैसे ही हुआ, अचानक से ऐसे वॉशरूम गए तो वजाइनल डिस्चार्ज हुआ, तो फिर घर पे सब बोले कि अब रिस्क नहीं लेना, अब हॉस्पिटल चल जाते हैं। तो कितने बजे हम लोग निकले तो थे? हम लोग 10 साढ़े 10 में जल्दी 10 से साढ़े 10 में निकले थे और माँ ऐसा एस्टिमेट बना के चल रही थी कि 10 बजे निकले हैं, शाम तक हो जाएगी बेबी,
तो शाम को फिर या फिर कल सुबह आ जाएँगे। उनको हाँ। पता नहीं था कि अगला 3 दिन अभी मज़ा आने वाला है। मज़ा बाप रे! सज़ा हो गया था, मज़ा नहीं। ये इतना बदमाश है, हो ही नहीं रही थी। पूरा फिर 24 को हम लोग 24 हो गया था, 24 तारीख को हम लोग फिर 24 नवंबर को हम लोग गए हॉस्पिटल। 24 को तुम एडमिट हुए थे। हाँ, फिर 24 को दिन में 11 बजे के आस-पास एडमिट हुए। फिर और उसके बाद से तुम तो अंदर थे और तुम तो ऐसे ही नॉर्मल थे क्योंकि तुम 1-2 घंटा बाद हम लोग को मिलने के लिए बुलाए हाँ, थे। हाँ, मिलने सिर्फ़ बुलाए तुम्हारा थे। ड्रेस हॉस्पिटल वाले ड्रेस में मतलब थे दर्द आ रहा और था, हम बहुत लोग हल्का-हल्का सा आ रहा था। हम लोग आराम से बाहर बैठे थे और जब भी कोई बच्चा का रोने का आवाज़ आ रहा था तो माँ बोलती थी, "लगता हो गया, लगता हो गया।" फिर मेरे को दर्द ऐसे मतलब थोड़ा-थोड़ा देर पे आ रहा था, पर लेबर रूम में मेरे को शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसा हुआ कि लेबर रूम में जाने के बाद दूसरे लोग को देख के और किसी-किसी का तो वहीं पे हो भी रहा था बेबी तो नॉर्मल डिलीवरी जिसका हो रहा था, तो उन लोगों का चिल्लाना सुन के ना मेरा दर्द गायब हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोग के सामने मेरा दर्द कुछ नहीं मेरे को फ़ील हो रहा था। उन लोग को देख के डर गए थे। तो थोड़ा देर बाद फिर मेरे को वहाँ का ड्रेस मिल गया, फिर पहन-वहन के निकले थोड़ा-सा इनके पास, जैसे कि लेबर रूम में इन लोगों को आने नहीं मिल रहा था। तो लेबर रूम का जब भी वो दरवाज़ा खुलता था ना बाहर वाला, हुँ, तो बाप रे! इतना चिल्लाने का आवाज़ आता था ना लेडीज़ लोग का, डर लगता था। बहुत डर लग जाता था। फिर उसी टाइम थोड़ा-सा 5-7 मिनट के लिए मिलते थे, पर फिर वो मेरे को बोली कि लेबर इंड्यूस करने का बात हुआ तो बोली कि नेचुरल पेन आ रहा है तो लेबर इंड्यूस नहीं करेंगे। तो वैसे ही छोड़ दी। फिर मेरे को पेन आ रहा था तो हम बोले कि जब ये लोग कुछ करेगी नहीं और अभी मेरे को वैसा इन लोगों के जैसा तो डर यहाँ पे रह के बहुत माहौल खराब लग रहा है, डर लग रहा है इन लोगों के सामने, तो एक काम करते हैं यहाँ से वार्ड में शिफ्ट फिर हो तुम लोग जाते कब हैं। रो रहे थे जब नहीं 24 वो को ही कि दूसरा दिन। 25? फिर वो मेरे को बोले कि वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम बोले हाँ, अच्छा है वार्ड में कम से कम मम्मी रहेगी मेरे साथ। तो हम लोग शाम में 5-6 बजे के आस-पास मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में 24 को ही जिस दिन हाँ, गए थे। 24 को ही रात शाम में। हुँ। फिर वहाँ पे थे तो मेरे को रात को मम्मी थी साथ में, हम घर चले गए थे हाँ, ना। फिर हाँ, मम्मी रात में रुकी थी, ये घर चले गए थे। फिर ऐसा हुआ कि ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा देर में वो लोग जो ऐसे चेक करने आते हैं, बेबी का हार्ट बीट वगैरह वो सब कर रहे थे। थोड़ा देर बाद फिर ये देख इसको देखो ना कैसे सुन रही है। फिर वो लोग चेक कर रहे थे तो काफ़ी देर तक कर रहे थे, उसमें भी धीरे-धीरे बहुत पेन हो रहा था। इसका प्रॉब्लम ये था ना कि ये बार-बार चढ़ के ऊपर आ जाती थी। हम और मम्मी ज़ोर-ज़ोर से ऐसे-ऐसे ढकेलते थे, दर्द देता था, ऐसे सहला-सहला के नीचे करते थे। फिर थोड़ा-सा ठीक होता था, फिर दर्द वैसे ही बढ़ जाता था। तो फिर रात में 1-2 1 डेढ़ बजे के आस-पास फिर से वहाँ की जितनी नर्स थी, बोली कि नहीं पेन ज़्यादा हो रहा है तो इनको हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे वार्ड में, हम लोग को रिस्क नहीं लेना, इनको लेबर रूम शिफ्ट करो। फिर से रात में लेबर रूम शिफ्ट कर दी। फिर मम्मी रात में अकेले रह गई बाहर में वेटिंग हॉल में और अच्छा 24th को रात में जब हम घर चले गए थे। हाँ, फिर रात में हम लोग वहाँ अच्छा। मेरे को शिफ्ट कर दी थी लेबर रूम में। हाँ। लेबर रूम में आने के बाद वैसे ही बहुत दर्द में थे। मम्मी चली गई वेटिंग हॉल में और नवंबर में एंड के टाइम बहुत ठंड भी हो रहा था। वेटिंग हॉल के बगल में जस्ट क्या था मॉर्चरी था, शमशान की। हाँ, और वहाँ पे मम्मी बहुत डर रही शवगृह। थी। पूरा वहाँ बता रही थी कि बगल से इतना डर लग रहा हमको था। बार-बार डर लग रहा था दिन में। दिन में जब हम लोग बैठे थे, हाँ, तो बाहर बैठते थे ना धूप में, जब हाँ। धूप हो जाता था तो एक स्ट्रेचर लेके जा रहा है, अंदर से ऐसे पूरा लपेट के लेके आ रहा है। बाप रे! पूरा कपड़ा लेके जा रहा है और फिर लेके आ रहा है। नया कपड़ा लेके जाता था, फिर लेके अभी भी मेरे को विजुअल्स आ रहा है बाप रे! तो वहाँ पे ये लोग वहीं पे जस्ट वेटिंग हॉल था बगल में लेबर रूम जो जैसे जो डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे वैसे करके मम्मी को रात भर काटना पड़ा और हमको यहाँ पेन हो रहा था तो 2 बार हम रात मम्मी से एक बार कोशिश किए मिलने का रात में क्योंकि मम्मी को तो फिर आने नहीं दे रहा था। तो हम झूठ बोल के क्योंकि हमको दर्द बढ़ रहा था और ये लोग मान नहीं रहे थे कुछ भी चीज़। कुछ भी वहाँ से बोल के लाए कि चलिए हम लोग लेबर रूम में आपको देखेंगे कैसा होता है और लेबर रूम में पहुँचने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं देखने आया। छोड़ दिए बेड पे, बेड नंबर दे दिए कि इस पे ले जाइए और छोड़ दिया। और फिर वैसे ही हम काट रहे थे रात अपना बहुत दर्द दे रहा था तो पेट पकड़ के एक बार धीरे-धीरे करके चलते-चलते आए थे और गार्ड को बोले थे कि मम्मी को बोलिए मिलने के लिए। तो वहाँ से वो भेजा था मिलने के लिए। फिर मम्मी को बोले कि मम्मी कुछ नहीं कर रहा है, झूठ-मूठ के यहाँ पे ले आए हम लोग। बहुत दर्द दे रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, और बहुत बाहर दर्द दे सिर्फ 2 रहा ही बार बताता है वो। एक बार सुबह 10 बजे डॉक्टर आके रिपोर्ट बताती है सारा पेशेंट का, है। हाँ, रजिस्टर लेके और फिर सबका साइन लेती है, मतलब जिसका भी फैमिली वाला आया रहता सब है। लोगों के साथ कर रही थी वैसे। हाँ, रिपोर्ट बताती है, सबका पेशेंट का नाम लेती है, फिर उनके साथ कौन है उसका रिपोर्ट बताती है हाँ, और फिर एक बार 4 बजे बताती है। हाँ, हम लोग पूरा मतलब इरिटेट हो गए थे एकदम, इतना दिन लग गया था। हम लोग सोच के 2-3 घंटा आए थे और यहाँ पर 2-3 दिन लगने वाला था। हाँ। फिर 24 का रात जैसे-तैसे करके बहुत हम चिल्ला रहे थे। पर 25 को जितना चिल्लाए थे उससे कम ही चिल्लाए थे 24 को। तो 24 का रात वैसे ही रोते-रोते पार हुआ। फिर मेरे सामने बेड पे बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसको देख के इतना डर लग रहा था। मैया गे, बाबा गे पूरा कर रही थी इतना तेज़-तेज़। हाँ। तो उसको देख के एकदम डर लग रहा था। फिर उसके मेरे सामने ही 3 बजे भी एक पेशेंट आई थी। वो भी बोलने लगी कि हमको ऑपरेशन कराना। हम भी रोते-रोते बोल रहे थे कि हमको ऑपरेशन कराना है, हमको नहीं कर पाएँगे 25 को हम। जब हम लोग सुबह मिलने क्योंकि गए थे, 25 को ही गए थे ना? हम 23 का रात से बियर कर रहे थे पेन 24 का रात हो गया था। ना कुछ खा रहे थे, ना कुछ पी रहे थे, खाली दर्द दे रहा था। और ये मेरे सामने पूरा रिक्वेस्ट की जा रही थी रो-रो के कि प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करवा दो, प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करवा दो। हुँ।
तो लास्टली जो डॉक्टर बोली भी, तो हम डॉक्टर को साइन करके दे दिए थे कि आप ऑपरेशन अगर नहीं झेल पाएगी ये पेन तो आप ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने का वेट मत करिए। बट फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया था ना कि हम तो आउट पेशेंट थे, हम टीएमएच में शुरू से विज़िट नहीं ले रहे थे। तो जो वहाँ की इन पेशेंट्स थी, वो लोगों को पहले प्रिविलेज दिया जा रहा था। तो वो लोगों को पहले बोला गया कि हाँ, तो जब हम ये दे दिए थे ना तुम्हारा कि इनका ऑपरेशन कर दीजिए, तो वो ये इनका तो मतलब बाय चॉइस ही ऑपरेशन करवा रही थी ना, कोई इमरजेंसी केस नहीं था। तो इनको फिर बोला था कि 2 दिन के बाद मतलब कि जो सैटरडे था, बोला कि मंडे को करेंगे जो ऑपरेशन। इमरजेंसी पेशेंट है जिसका ऑपरेशन करना ज़रूरी 25 है, तारीख हो गया था। पहले उनको करेंगे और ये तो बाय चॉइस ऑपरेशन करवाना चाह रही हैं, तो इनको मंडे को ऑपरेशन करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरा ड्यू डेट 5 को है तो इतना हड़बड़ी नहीं था सबको। मतलब 3 तो दिन तक पेन में रहना। हाँ, तो वो लोग छोड़ दी कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो हम आउट पेशेंट थे तो उन लोगों को और फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे सामने बेड में एक आई थी दूसरी डॉक्टर की, तो उसका तुरंत वो लोग मान गई। वो मेरे से हम जैसे रो रहे थे ना, तो मेरे को देख के और ज़्यादा रोने लग रही थी। फिर वो बोल रही थी कि नहीं हमको ऑपरेशन ही कराना, ऑपरेशन ही कराना, रो रही थी। फिर उसके बगल बेड वाली भी बोलने लगी हम भी ऑपरेशन कराएँगे। तो इतना लोग हो गया ना कि डॉक्टर लोग आके डाँटने लग गई कि सब कोई उसको दर्द में देख के सब कोई ऑपरेशन कराने सोच रही। जबकि हम उन लोग से 2 दिन पहले ही से पेन में थे। वो लोग तो उसी टाइम एडमिट हुई थी रात में आके। फिर कोई नहीं सुन रही थी, कोई नहीं सुन रही थी। फिर 24 का रात भी पार करने के बाद 25 को सुबह ये सब बात हुआ था। तो फिर दिन हो गया, फिर हम बोले जब कुछ नहीं हो रहा तो मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। मेरे को सीधा-सीधी बोल दिए थे कि ऑपरेशन नहीं करेंगे और लेबर इंड्यूस करने के लिए बोले कि तुरंत कर देते हैं। तो हम बोले मेरा नेचुरल पेन आ रहा है, फिर लेबर इंड्यूस तुरंत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पेन में थे। उस इंड्यूस करने के बाद पता नहीं फिर और क्या होता और मेरा डायलेशन भी ज़्यादा नहीं हो रहा था। सोई थी। फिर ऐसा हुआ कि वो लोग मेरे को फिर से वार्ड में शिफ्ट कर दिए और वहाँ पे ये हो गया था सैटरडे का बात। फिर से वार्ड में शिफ्ट कर दिए। फिर सैटरडे को रात में थे रात में तुमको वार्ड 9-10 शिफ्ट बजे किया फिर था। मेरा पेन फिर से ज़्यादा हो गया। और वही 9-10 बजे माँ थी तुम्हारे साथ और एक बार पेन भी ज़्यादा हुआ और हाँ, फिर वॉशरूम गए तो वजाइनल डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। तब फिर मम्मी को भी लगा कि अब तो हो जाएगा। मम्मी उस टाइम पूरा डर गई थी, वो शायद सब दीदी लोग को भी कॉल की थी। हाँ। फिर हम तो फिर रात का पेन इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे को मतलब हम लोग मम्मी डर रहे थे कि वार्ड में ही कहीं ना हम लोग का हो जाए डिलीवरी। तो फिर मम्मी बोली कि नहीं अब 9-10 बज रहा है, फिर से हम लेबर रूम में शिफ्ट होने के लिए बात हुआ। तो बार-बार हम लोग वही डर रहे थे कि मम्मी बेचारी रात में ही उसको अकेले सोना बार-बार बाहर रहना पड़ता है 24 शायद घंटे। हम घर चले गए थे, फिर हाँ, मम्मी घर हमको चले कॉल गए थे। करके बुलाई थी ना, फिर हम बुलाई जस्ट सोने ही जा रहे थे। हाँ, कि अब लग रहा आकाश हो हाँ, जाएगा, अब आ जाइए। फिर मम्मी से 12 बजे रात को आए थे। हाँ, हमसे पूछी कि कैसा लग रहा है? तो हम बोले हो सकता है अब हो जाएगा मम्मी, बहुत दर्द दे रहा, बहुत ज़्यादा, तो बुला लो। हमको क्या पता था कि वो जो होने वाला था दर्द उससे उसका वो 10-15% था वो दर्द। हम बुला लिए, फिर लेबर रूम में शिफ्ट हो गए और वो दर्द रात भर इतना ज़्यादा रहा कि लग रहा था कि अब हो जाएगा। इतना चिल्ला रहे थे हम, इतना चिल्ला रहे थे। हाँ, हम एक बार 1 बजे के करीब शायद कोई डॉक्टर का शिफ्ट चेंज हुआ होगा, हाँ। तो वो निकली तो दरवाज़ा खुला ना, तो मेरे को तुम्हारा आवाज़ आया, मम्मी, मम्मी चिल्ला रहे थे। बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द और हो रहा मम्मी था। को भी सुनाई दिया, तो मम्मी फिर रोने लगी, तो फिर हम बाहर चले गए। मम्मी बोली कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रोने का आवाज़ आ रहा था। एक बार वो घुसी भी थी, गेट तक आई, हाँ, उसको मम्मी डाँट देखने के जा रही भगा थी। दिया था। मम्मी देखने जा रही थी, फिर मम्मी जाके लेबर रूम में मम्मी जाके वहाँ वेटिंग रूम में बैठी थी बाहर, हुँ। फिर हम कार लेके आए, वेटिंग रूम के पास लगाए, फिर हम रात भर कार में सोए। और ऐसा पार किए हम रात, हम तो सोए नहीं। मेरा तो मतलब कभी कभी रो रहे, चिल्ला रहे, पानी भी नहीं था बगल में, मतलब पानी जो था खत्म हो गया था। चिल्लाते-चिल्लाते बॉटल पटक रहे हैं कि बॉटल कोई भर के ला के दे, फिर वहाँ की वो काम वाली लोग जो थी साथ में वहाँ पे, वो फिर पानी एक बार ला के दी। कोई देखने वाला नहीं, बेडशीट भीगे जा रहा, बेडशीट चेंज करी, वाटर ब्रेक हो गया था मेरा। फिर पूरा रात वैसे ही मेरे सामने वाली पेशेंट जो मेरे साथ वार्ड में थी, उसका जस्ट डिलीवरी हुआ था। तो फिर उनको हम चिल्ला रहे, पीकू दी मेरा बुला दीजिए, मेरा भी होगा लग रहा है, बुला दीजिए ना, किसी को बुला दीजिए, कोई नहीं सुन उसका रहा। डिलीवरी हो चुका था। जस्ट मेरे से पहले हुआ था। अच्छा। जस्ट हम घुसे थे उसके 5-10 मिनट हम चिल्ला रहे थे उस टाइम हुआ था। और मेरे को बार-बार आके खाली डाँट रही है कि इतना मत चिल्लाओ, तुम्हारे चलते दूसरा कोई परेशान होगा। हम तो सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। मतलब हम ज़्यादा दर्द जितना ज़्यादा था ना, उसके सामने मेरा डायलेशन बहुत धीरे हो रहा था। मतलब मेरा डायलेट धीरे हो रहे थे हम और पेन बहुत एक्सट्रीम होते जा रहा था। मतलब ऐसे दूर में मेरे को घड़ी दिख रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि मिनट-मिनट पार करना भारी लग रहा था। उस टाइम 3 बज रहा था, फिर देखे 3:30 हो रहा है। मतलब इतना देर बाद टाइम देख रहे थे तो लग रहा था कि 15-20 मिनट ही पार हुआ, इतना देर से चिल्लाते-चिल्लाते। गला सूख जा रहा, रोते-रोते पूरा कपड़ा भीग गया सब एकदम, मतलब ऐसा रात हमको दोबारा कभी नहीं चाहिए। हम बहुत खुश हैं अपने बच्चे के साथ, इसके साथ हमको और मतलब इतना पेनफुल नाइट फिर नहीं चाहिए। गाली दे रहे थे, दूसरे को चिल्ला रहे थे, आकाश कितना गंदा है, क्या किए तुमने? हमको नहीं चाहिए, हम कहाँ फँस गए? इतना चिल्ला रहे थे। फिर पूरा रात वैसे पार करने के बाद जैसे-तैसे करके, कोई नहीं देखने वाला था, रोते-रोते ही सुबह हुआ। सोते हुए तो बिल्कुल नहीं हुआ, जागते हुए ही पूरा सुबह हुआ। फिर सुबह हुआ तो सुबह में 9-10 बजे एक डॉक्टर विज़िट राउंड पे आई। सुबह मतलब 9-10 बज गया था। हाँ, 9-10 बजे एक डॉक्टर राउंड पे आई, वो मेरे को बोली कि सब कुछ जन मेरे को डाँट रहा था।
एक डॉक्टर आई बोली कि डाँट चिल्लाने से अच्छा तुम ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे से ज़्यादा एक्टिव थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई नहीं रहा होगा। नहीं, किस चीज़ में? जितना हम काम किए पूरा 9 महीना, हाँ, बहुत बहुत मतलब कि एकदम डिलीवरी के 1 दिन पहले तक तुम काम किए हो, खाना बनाए हो, हम पहले तो पूरा 8 महीना तक 8 साढ़े 8 महीना हम बैंक गए। एक्सरसाइज़ किए हो, पू पता नहीं क्या-क्या किए हो कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए। हाँ, पूरा वॉकिंग रोज़ का था, स्क्वाट्स, ब्रीदिंग, बटरफ्लाई सब कुछ करते थे हम। हम इतना ज़्यादा एक्टिव थे कि मेरे घर पे सब दूसरी जो मेरी अभी साथ में प्रेग्नेंट हुई है भाभी, उन लोगों को डाँटा जाता है कि पोएम इतना एक्टिव थी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उतना एक्टिव रहने से कोई मेरे को तो ऐसा कुछ फ्रूटफुल लगा नहीं, इतना ज़्यादा झेल लिए। फिर सुबह में डॉक्टर राउंड पे आई, बोली कि पुश करने का कोशिश करो। पुश डॉक्टर शायद चेंज हो गई थी ना? हाँ, सुबह में दूसरी डॉक्टर आई, तो वही वही शिफ्ट। डॉक्टर मेरे को बुला के बोली थी। नहीं फिर उसके बाद हम ट्राई करने लग गए, तो दूसरी डॉक्टर फिर वहाँ की नर्स जो थी जितनी सब बदमाश वाली, फिर वो लोग आई, बोली कौन बोला तुमको ट्राई करने? पागल हो, बच्चे का सिर अटक जाएगा, तुम दिमाग खराब है, सिर फूल जाएगा, तुम क्यों कर रही हो? हम बोले अब मतलब हम चिल्लाते-चिल्लाते ही बोले कि वो डॉक्टर बोली मेरे को। फिर वो डॉक्टर फिर से चली गई, वो दूसरे दूसरे पेशेंट्स को देखने चली गई। थोड़ा देर बाद फिर आई राउंड पे, तो देख के बोली, मेरे यहाँ मशीन लगा हुआ था इसका हार्ट बीट चेक करने का। तो फिर देख के बोली कि इसका हार्ट बीट कम हो रहा है, अब ओटी में शिफ्ट करो। तब मेरे को इतना बुरा लगा कि हम इतना 3 दिन से झेल रहे हैं और अब जाके बोल रही है ऑपरेशन करने। हम शुरू से ही बोल रहे थे ऑपरेशन कर देने, बिल्कुल नहीं सुन रही थी, इतना दर्द था। इसी बीच में आपको याद है 25 को हम आपको रोते-रोते बोले थे, तो आप मेरी जो मेरी ओरिजिनल जिसके साथ 9 महीना हाँ, अपॉइंटमेंट तुम था। बोले हो, तुम बता चुके, फिर हम उनको कॉल किए थे। इसके सामने ही हम ऑपरेशन करवाना नहीं चाह रहे थे उस दिन, बट इसके सामने ही उनको कॉल किए, तो वो सिटी में अवेलेबल नहीं थी, तो वो बोली कि हम शाम तक आएँगे, तो शाम को कॉल हम लोग करने के सोचे लिए कि बोला। अब हॉस्पिटल ही चेंज कर लेते हैं, शायद इस हॉस्पिटल में नहीं हो रहा तो दूसरे हॉस्पिटल में, जो हाँ मेरी वो डॉक्टर थी वो ऑपरेशन के लिए मान जाए। तो फिर वो उस सिटी में ही नहीं थी, तो फिर हमको फिर वापस टीएमएच में ही रहना पड़ गया, क्योंकि वो मंडे का मेरा डेट था ना, तो हम सैटरडे से बहुत पेन में थे, तो हमको लग रहा था कि अब संडे पार करेंगे, सैटरडे पार करेंगे तब मंडे आएगा। पूरा फिर फँस जाएँगे, मतलब पहले सैटरडे फिर संडे फिर मंडे आएगा, तो इतना दिन कैसे वेट कर पाएँगे हम। फिर भी हम जिस तरह से काट रहे थे, जैसे-तैसे करके फिर 25 को जब 26 को सुबह जब हुआ, तो 26 को 10 बजे जब तुमको ओटी लेके गए वो लोग, नहीं, तब हम बोले कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम पूरा बाबू मतलब अटक गई है, हमसे ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएँगे ओटी तक वेट, बहुत मेरे को अजीब-सा लग रहा है। तो हम लोग बोली जो करेंगे ओटी में ही करेंगे, अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो सारा प्रोसीजर्स की, इनसे सिग्नेचर करवाई, मेरे से नहीं सिग्नेचर ओटी में करवाई। तुमको लेके गई तो फिर मेरे पास आई डॉक्टर, मेरे को बुला के वो बोली कि अभी ओटी में लेके जा रहे हैं, ऑपरेशन का जब तक नहीं, हम प्रिपरेशन हो रहा है। एक्चुअली बोले उनको कि हमको बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है, तो मेरे को बोली हम लोग उस टाइम हम पहला बार नाम सुने, मेरे को बोली, मतलब हम पहले से सुने हुए थे ये फ़ोर्सेप डिलीवरी का, किसी का भी ऐसे यूट्यूब वगैरह में देखे हुए थे, बट अपना ऐसे होगा बिल्कुल नहीं सोचे थे। तो मेरे को बोली कि हम लोग फ़ोर्सेप डिलीवरी ट्राई करेंगे, हम लोग ओटी में ही करेंगे लेकिन। हाँ, तो वही मेरे को बताई वो आके कि जब तक वो ऑपरेशन करने के लिए लाई ना ओटी में, तो हाँ, वो बोली कि जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन का 1 घंटा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग ट्राई करेंगे, हाँ। ठीक है, नॉर्मल होने का। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो बोली कि बच्चा बाहर आ रहा है, फिर वो मेरे को बताने आई थी कि बच्चा बाहर आ रहा है, हम लोग कोई कौन फ़ोर्सेप बता रहा डिलीवरी था? करेंगे। वो जो अंदर जो साफ-सफाई करती है ना, हाँ। वो बोली कि नहीं, वो नहीं, डॉक्टर ही मेरे को बोली कि फ़ोर्सेप डिलीवरी करेंगे, हम लोग हाँ, ट्राई तो करेंगे। हम क्योंकि बोले कि हमसे नहीं बियर होगा, ओटी तक हम नहीं मैं ऑपरेशन मतलब ओटी में जा रहे थे हम लोग, लेकिन हम बोले हम ऑपरेशन तक नहीं बियर कर पाएँगे क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो वहाँ पे फिर जाके इसका हार्ट बीट भी कम हो रहा था, तो अंदर जाने के बाद मेरा फ़ोर्सेप डिलीवरी हुआ। वो इतना पेनफुल होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, इतना पेनफुल हुआ फ़ोर्सेप डिलीवरी मेरा। एक तो इतना छोटा, इतना हल्का बच्चा, ये अंडरवेट हुई, उसके बाद भी इतना तंग किया आने में कि मतलब हम ऐसा पेन हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बियॉन्ड इमेजिनेशन था मेरा वो। फिर होते-होते जैसे हुआ इसको फिर मेरे ऊपर रखा गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे। हम 23 का रात, 24 का रात, 25 का रात बिल्कुल नहीं सोए थे, ना हम खाना-पीना खाए थे, कुछ नहीं। तो मेरे में कुछ जान ही नहीं था। हम तो मतलब ऐसा तक बोले थे कि मेरे को एक दवाई दे दीजिए जिससे मेरे को नींद आ जाए, हमको नींद चाहिए। हमको दर्द दर्द कम करके हमको नींद चाहिए पहले। तो फिर 25 को जब 26 को ये 26/11 को ये हुई है, 26 नवंबर को। फिर इसके होने के बाद हमको जैसे ही परफ़ॉर्म हो रहा था बाकी स्टिचेज़ वाला काम, पेन तो बहुत हो रहा था पर इतना ज़्यादा हम एग्ज़ॉस्ट हो गए थे कि हम फेंट हो जा रहे थे। तो फिर ऑक्सीजन लगा दिया गया, फिर कैथेटर लगा दिया गया, फिर बहुत ज़्यादा खराब वाला मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा मेरे को। मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल रहा जितना हम इमेजिन भी नहीं किए थे। फिर हमको बाबू को इनको दिखाया गया ना, हुँ। ये एक्साइटमेंट में पता नहीं किसको-किसको कितना-कितना पैसा लुटाए हैं उस टाइम। नहीं, बताइए? हमको तो लगा क्योंकि वो बाहर आके जो अंदर जो साफ-सफाई करती है ना, हाँ, वो बाहर आके बोली कि नॉर्मल ही हुआ है, तो हमको लगा कि नॉर्मल हुआ है तो नॉर्मल ही हुआ होगा। तो हम चलो अब सबको तो खुशी ऑपरेशन में, का खर्चा हाँ, लगा नहीं सबको है। खुशी में बाँट दी। तो मेरे को फ़ोर्सेप डिलीवरी के बारे में उतना आइडिया नहीं था ना कि कैसे होता है। हाँ। तो हम जब देखे तब मेरे को पता चला ना कि ये तो नॉर्मल से भी, ऑपरेशन से भी गया गुज़रा चीज़।
उसके बाद इनके सामने फिर मेरे को वहाँ से, और ऐसा हुआ कि मम्मी मतलब उसी टाइम इतने दिन से हॉस्पिटल में थी, जस्ट इसके होने के टाइम ही बोली कि अब हम एक बार घर से आते हैं, नहा के पूजा करके मेरा मन कर रहा है। और मम्मी उस दिन जैसे निकली पूर्णिमा वैसे ही था। डॉक्टर बोली कि अब हो हाँ, जाएगा। पूर्णिमा था। तो मेरी मम्मी मेरे घर में नहा के पूजा कर रही थी, उस टाइम फ़ोन गया, और इनकी मम्मी पूर्णिमा के दिन मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो कन्या खिलाती हैं पूर्णिमा के दिन। तो वो जैसे कन्या खिला रही थी उस टाइम उनको फ़ोन गया कि हो गई है बाबू। तब उनको अभी बताने में भी मेरा गूज़बम्स आ रहा है। तो फिर उनको पता चला कि बाबू हुई है। तो बोले वाओ! कितना अच्छा बात है, कन्या खिला रहे हैं और पता चला है कि बेटी हुई है। फिर हम लोग सब कोई हम तो ख़ैर होश में नहीं थे। फिर मेरे को वहाँ से वार्ड में शिफ्ट कर, वहाँ वार्ड नहीं, लेबर रूम में ही रखा गया। उस दिन पूरा हम शाम में 6 बाबू 6 अंडरवेट थी तो बाबू को बाबू को नर्सरी नर्सरी में रख दिया थोड़ा 24 ऑब्जर्वेशन आवर्स। के लिए, और अंडरवेट थी ये, तो इसको ऑब्जर्वेशन के लिए नर्सरी में रखा और मेरे को लेबर रूम में ले गए। फिर ये मम्मी और ये लोग पूरा अकेले बाहर बैठे हुए वेट कर रहे थे। वेट करते-करते पहले तुम्हारा वेट किए, फिर बाबू का वेट किए। फिर बाहर में हम लोग मतलब हम तो 6 बजे मेरे को शाम में मतलब होश आया, ऐसे जैसे कि पूरा मतलब मेरे को मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोए हुए थे खाली। कुछ आ रहे थे, कुछ सोए में ही कुछ आ रहे थे, कुछ चेक कर रहे थे, जा रहे थे। कैथेटर चेंज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था। 6 बजे उठने के बाद जब मम्मी का पायल का आवाज़ सुने ना वार्ड के ये लेबर रूम के बाहर, तब मेरा मतलब ऐसे नींद सा, हल्के नींद में होंगे शायद, खुला और मम्मी की आवाज़, मम्मी, मम्मी आवाज़ दी, तो मम्मी बोली, "हाँ, पोयम है।" तो फिर वो बोली कि पोयम कौन है? पोयम मेरा घर का नाम है। तो फिर मम्मी बोली कि लग रहा उठ गई है। तो फिर मेरे मेरे से बाहर से आवाज़ दे के बात कर रही थी, क्योंकि अंदर नहीं आने दिया जा रहा था उस टाइम भी। तो वहाँ से फिर मेरे को लोग बोले कि अब इसको वार्ड में शिफ्ट कर फिर देते हैं। शाम को हम तुम पे वीडियो कॉल में बात की थी ना, नर्स को फ़ोन देके। हाँ, नर्स मेरे को हाँ, फ़ोन एक दी, लेकिन फिर उस टाइम डाँटने लग गए वो लोग कि इसको फ़ोन कौन दिया? फ़ोन हटाओ यहाँ से, बाकी पेशेंट्स भी हैं, करके डाँट के फिर फ़ोन भी ले लिए। फिर थोड़ा देर बाद हमको लगता है 7:30-8 बजे के आस-पास मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बाबू को नहीं दिया गया उस टाइम भी। फिर हम लोग को बोला गया कि बाबू हमसे लड़ने लग बाबू गए। को तुम एक बार भी गए थे नर्सरी में दूध पिलाने? नहीं, हम तो होश में ही नहीं थे उस टाइम। जब तक हमको समझ में आया तब तक 26 का रात हो गया था। मतलब इसको फ़ॉर्मूला मिल्क पे रखा ना 24 हाँ, आवर्स? हाँ, इसको फ़ॉर्मूला मिल्क पे रखा था। फिर रात में हम लोग को बोला कि हम लोग पूछे बेबी कब मिलेगी? तो बोला कि एक काम करिए आप लोग जाके पूछ कर आइए। लेकिन हम जान रहे थे कि मेरी मम्मी सोई नहीं है। 23 को, 24 को, 25 को, 26 का रात था। तो हम लोग बोले अब बेबी मिल जाएगी तो फिर नहीं सोएगी। तो हम बोले एक काम करो मम्मी, हम भी और तुम भी, हम अभी लायक में नहीं है कि हम बाबू को कैरी कर पाएँ। मेरा कंडीशन बहुत खराब था। काफ़ी ज़्यादा स्टिचेज़ लग गया था फोर्सेप डिलीवरी के बाद। मतलब इतना ज़्यादा स्टिचेज़ था कि 14 स्टिच था। हाँ, 14-15 स्टिचेज़ आ गया था। तो ये वजाइनल में स्टिचेज़ था, तो ये तो बैठने लायक भी नहीं थे। फिर हम सोचे अब मम्मी आज भी अगर बाबू को ले आएगी तो फिर नहीं सो पाएगी। तो हम लोग सोचे कि आज हम लोग पार कर लेते हैं, कल से हम लोग के पास बाबू रहेगी। और तुम बैठने लायक लगभग 20-25 दिन नहीं थे। हाँ, फिर हम लोग उस दिन ऐसा हुआ कि 27 को सुबह हुआ, फिर सुबह में 12-1 बजे हम लोग वेट कर रहे थे, अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। करते-करते फिर मम्मी बोली हम घर से नहा कर आते हैं। फिर घर गई और घर से फिर खबर आया, फ़ोन आया कि अब बाबू मिलने वाली है, तो फिर मम्मी वहाँ से हड़बड़ में आई घर यहाँ हॉस्पिटल। फिर जाके बाबू हम लोग को 1 बजे जाके मिली है। 1 बजे मिलने के बाद हम फिर इनको बाबू को लेके गए, इनको दिखाए वार्ड में, हम लोग लेडीज़ वार्ड में थे, मैटरनिटी वार्ड में, तो इनको आने नहीं दिया जा रहा था। फिर ये देखे बाबू को, सब भी बहुत खुश हो गए, फिर सबको या फिर मिलने-विलने बाबू आए। मेरे को देख के शर्मा रही थी फर्स्ट टाइम में। हाँ, ऐसा लग रहा था कि सच में क्या शर्मा रही है, पूरा अंदर घुस गई थी। फिर हम लोग उस दिन 27 को तो हम लोग फिर रात में वहीं पे थे। ऐसा हम लोग का स्टोरी था पूरा बर्थिंग का। फिर वीडियो लंबा 28 हो को रहा है, बंद करो। 28 को जाके फिर हम लोग वहाँ हम लोग को वहाँ डिस्चार्ज करवा के फिर घर आए। ओके। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताना, ठीक है? हाँ, चलिए बाय-बाय। ओके, बाय-बाय। देखिए बाबू को देख लीजिए। ये देखिए सो गई है। बाबू को दिखा चुके हैं बीच में पहले, क्यों उठा रहे हो इसको? रहने दो।